हेलो एवरीवन। क्या आप सब भी परेशान हैं कि भैया नीट की तैयारी कर तो रहे हैं, आईटी की तैयारी कर तो रहे हैं, सीए के लिए भी प्रिपेयर तो हो रहे हैं, लेकिन अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं हुए या अच्छा स्कोर नहीं आया तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे? राइट। तो अगर आप सब भी अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न्ड हैं और एक डिलेमा में हैं और एक कन्फ्यूजन में हैं कि क्या करें आगे जाकर, अगर मेन एंट्रेंसेस क्लियर नहीं होते हैं तो आपके पास अपना एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए कि भैया अगर मेडिकल एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो मुझे हो सकता है बीएससी ऑनर्स करना पड़े, बॉटनी ऑनर्स करना पड़े, जूलॉजी ऑनर्स करना पड़े, या अगर मेरा सीए का मुझे अच्छा स्कोर नहीं आता है तो मुझे शायद बीकॉम ऑनर्स करना पड़े, इको ऑनर्स करना पड़े। तो एक बैकअप प्लान तो सब लेके चलते हैं, और वही बैकअप प्लान आपको कौन प्रोवाइड करता है? CUET। हेलो एवरीवन, दिस चैनल इज ऑल अबाउट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज CUET। क्या है ये CUET? CUET बेसिकली आपको एक 12th के बाद एक बैकअप ऑप्शन देता है अदर देन ऑल द मेन एंट्रेंसेस। साथ ही साथ CUET एक ज़रिया है, एक तरीका है जिससे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप इतने फ्लेक्सिबल होकर कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट ऑप्शंस आप सेलेक्ट करके आपके पास बहुत सारे फ्यूचर ऑप्शंस खुल जाते हैं। और बहुत सारी सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे इनके एफिलेटेड कॉलेजेस सब CUET का स्कोर लेते हैं, राइट। सो और इसमें आपके पास ना अपने प्रेफरेंसेस हो सकती हैं कि अगर आपने DU के लिए जाना है तो आपके पास एक सब्जेक्ट ऑप्शन निकल के आ जाएगा, वही सब्जेक्ट ऑप्शन में से कुछ ना कुछ और कॉम्बिनेशन बना के आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपने जो 5-6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए उसी में घुमा फिरा के आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो इस चैनल में मैं आपको CUET के बारे में बताऊंगी। हम इसमें कुछ प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, जनरल टेस्ट करेंगे, इंग्लिश के टेस्ट करेंगे, मेन एरिया साइकोलॉजी है मेरा, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली 1 से 2 वीडियोस हमारी रहेंगी इंट्रोडक्शन के बारे में, देन उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट, राइट। तो आज समझते हैं CUET क्या है और इसमें कैसे हम क्या क्या सब्जेक्ट ऑप्शन हमारे पास हैं। तो CUET ऑब्वियसली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका पेन पेपर टेस्ट नहीं है, ये कंप्यूटर के ऊपर होगा ये टेस्ट। एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय NTA, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वही NTA है जो आपका नीट, JEE वगैरह कंडक्ट करता है। तो सेम एजेंसी इज़ कंडक्टिंग योर CUET, राइट। और सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको जो मिलती है CUET में वो ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, उर्दू, ऐसे करते करते बहुत सारे लैंग्वेज आपके पास अवेलेबल हैं। किसी भी लैंग्वेज में आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इसमें कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, राइट। और CUET जो है बेसिकली एक MCQ बेस्ड टेस्ट है, इसमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है बस। यस, जैसे नीट, JEE इन सब में नेगेटिव मार्किंग होती है, CUET में भी नेगेटिव मार्किंग है। ये एक थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर करेक्ट ऑप्शन के लिए, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको +5 मिलेंगे, बट हर गलत के लिए आपका 1 मार्क कट जाएगा। सो इसे ध्यान में रख कर ही आपने पेपर्स अटैम्प्ट करने हैं और अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करनी है, राइट। सो इट्स एन MCQ बेस्ड टेस्ट इन विच यू गेट +5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड यू लूज 1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, राइट। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या आती है? देर इज़ नो एज लिमिट। मतलब कि अगर आप 20 साल के, 19 साल के, 21, 22, 23, जितने बड़े साल के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो +2 पास कर चुके हैं, यानी कि जो 12th पास कर चुके हैं, या जो 12th के एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हैं, जैसे अभी अगर हम देखें तो 2023-24 के बोर्ड एग्ज़ाम्स फेब में स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। सो वो बच्चे जो अभी इस एग्ज़ाम में 12th के एग्ज़ाम्स में अपीयर कर रहे होंगे वो भी CUET के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पिछले साल पास कर चुके हैं वो भी CUET के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो गैप ईयर होता है उसका कोई आपको सोचना ही नहीं है कि अगर बाई चांस आपका 1 ईयर गैप आ गया, पिछले साल आप नहीं कर पाए, तो आप इस साल भी अप्लाई कर सकते हैं। है ना अच्छी बात है, कितनी मज़े की बात है कि भैया आप वैसे सोचिए तो आपका गैप ईयर आता है, आप कंसर्न रहते हैं अरे गैप आ जाएगा एजुकेशन में, क्या जवाब देंगे आगे। बट CUET में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पिछले साल पास कर चुके हैं या इस साल अपीयर कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप CUET के एंट्रेंस टेस्ट के लिए बैठ सकते हैं, राइट। और सबसे बड़ी बात, ये +2 जो आपने पास किया है या आप अपीयर कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड का हो सकता है, CBSE, ICSE,
बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, सारे के सारे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे CUET के लिए एलिजिबल हैं। तो CBSE, ICSE और एनी अदर स्टेट बोर्ड दे एलिजिबल। और सबसे बड़ी बात, ओपन के बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। NIOS, जो बच्चे ओपन से अपनी 10th और ट्वेल्थ कर रहे हैं, वो भी CUET के एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। और बताइए और क्या चाहिए आपको? एज लिमिट कोई है नहीं, पास किए हो या अपीयर किए हो दोनों केस में दे सकते हैं, कोई भी बोर्ड के बच्चे दे सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको कौन सा टेस्ट देता है? कोई भी नहीं देता, बट CUET आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, राइट। तो ये तो एक मेन क्राइटेरिया हो गया। लेकिन इसके बाद हर यूनिवर्सिटी, चाहे आप DU के लिए जाएँ, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए जाएँ, चाहे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के लिए जाएँ, चाहे जामिया के लिए जाएँ, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं, हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत क्राइटेरिया अपना अलग होता है। बट ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से देखती है कि हमें इतने परसेंटेज चाहिए, हमें ये चाहिए। लेकिन मोर और लेस सारी यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया CUET में कवर हो जाते हैं। मतलब ये CUET आपको इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप जो सब्जेक्ट ऑप्शंस लेते हैं वो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक साथ कवर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर मैंने DU के लिए करूँ तो मैं क्या करूँ, BHU में कैसे जाऊँ या मैं JNU में कैसे जाऊँ। ये आपको CUET ऐसे सब्जेक्ट ऑप्शंस देता है जो ऑटोमेटिकली आपको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का एलिजिबिलिटी दे देता है ना? बढ़िया बात। चलिए अब समझते हैं कि CUET में एक्चुअली क्या क्या होता है, किस तरह का एग्ज़ाम होता है। तो जो CUET है ये एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है सेक्शन 1 या सेक्शन A या 1 कह लो। दिस इज़ योर लैंग्वेज टेस्ट। अब भैया कोई तो लैंग्वेज ऑप्ट करोगे ना, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मलयाली, कोई तो लैंग्वेज ऑप्ट करोगे, राइट। तो ये पहला टेस्ट आपका लैंग्वेज का है, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, 1A एंड 1B। 1A में आपके पास 13 लैंग्वेजेस हैं, 1B में 20। टोटल मिला के आपके पास 33 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है, राइट। जिसमें से आपको कोई भी एक लेनी है। एंड मोस्टली बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं। ये तो आप भी समझते हैं कि मेजॉरिटी हमारी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में होती है। बट ऐसा नहीं कि आप हिंदी नहीं ले सकते, आप हिंदी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बंगाली भी ले सकते हैं, अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज भी ले सकते हैं, राइट। तो एक कोई लैंग्वेज लेनी है जिसमें आपके वो बेसिकली 50 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और उसमें से आपने कोई 40 अटैम्प्ट करने हैं, और इसके लिए आपको मिलता है 45 मिनट्स का टाइम। तो जो पहला सेक्शन होता है दैट इज़ लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें 33 लैंग्वेज में से यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन लैंग्वेज एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 एंड यू आर गिवन 45 मिनट्स फॉर दैट। फेयर इनफ, राइट। क्योंकि MCQ है, कुछ ऐसे वगैरह या लेटर्स वगैरह कुछ लिखना तो है नहीं, तो सिर्फ टिक 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 करना है, सिलेक्ट करना है, तो इसलिए 45 मिनट्स आई गेस इट्स सफिशिएंट। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। ये आपका मेन सेक्शन है। दिस इज बेसिकली ऑन डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन, जिसमें आपके पास 27 सब्जेक्ट ऑप्शंस हैं। मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, पॉल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। सो ऐसे करते 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 27 सब्जेक्ट ऑप्शंस आपके पास हैं, राइट। इसमें से आप 3, 4, 5 सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इको ऑनर्स करना तो इको ले लो, मैथ्स ले लो, फिर अकाउंट्स ले लो, BCom ऑनर्स करना है, साथ में अगर साइंस में जा रहे हो तो फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, बायोलॉजी ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें भी बेसिकली आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तो 21 सब्जेक्ट्स 27 में से ऐसे हैं जिनका टेस्ट 45 मिनट्स का होगा, जो थ्योरी बेस्ड हो गए, राइट। जैसे आपका पॉल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी टू सम एक्सटेंट हो गया। लेकिन बाकी 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, बिकॉज उसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इनके क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, तो इसमें आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, राइट। तो सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, जिसमें मेन सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं अपने कोर्स के हिसाब से। इसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं। 21 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे अटैम्प्ट करने के लिए, एंड रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे अटैम्प्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है सेक्शन 3 विच इज़ योर जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में बहुत कुछ आ जाएगा, आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, आपका रीजनिंग, आपका लॉजिकल, बेसिकली, राइट, आपकी बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो थोड़ा बहुत जो आपका एप्टीट्यूड है वो इस टेस्ट में कवर हो जाता है। इसमें आपको 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड यू गेट 60 मिनट्स फॉर दिस टेस्ट, राइट। तो ये आपके 3 मेन पार्ट्स हैं CUET के, ठीक है।
थोड़ा और समझते हैं आगे। तो ये जो आपका सेक्शन 1 है लैंग्वेज बेस्ड, इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आप ऑब्वियसली जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हो उसकी ग्रामर आ सकती है, थोड़ा बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, कुछ ऑथर्स के बारे में आ जाएगा, कुछ बुक्स के बारे में, थोड़ा बहुत नॉवेल्स के बारे में, ज़्यादा नहीं, मतलब सबका ब्रीफ 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 थोड़ा थोड़ा सा। सेक्शन 2 जो आपका है डोमेन स्पेसिफिक, उसमें आपका जो सिलेबस है वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। आपने जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया, अगर मान लो आपने मैथ्स ऑप्ट किया, तो मैथ्स का जो सिलेबस रहेगा इसमें इस एग्ज़ाम के लिए दैट विल बी एनसीईआरटी बेस्ड। तो जितने भी आपके डोमेन स्पेसिफिक एरियाज हैं उन सब का सिलेबस इज एनसीईआरटी बेस्ड, राइट। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, जिसमें कुछ जीके, करंट अफेयर्स, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जितना भी आपका एप्टीट्यूड बेस्ड चीज़ें होती हैं वो सारी कवर होती हैं सेक्शन 3 में। क्लियर? अब थोड़ा सा जो 2024 में CUET कंडक्ट होने वाला है मई में, उसके बारे में जान लेते हैं, राइट। जो फॉर्म सबमिशन है वो शुरू हो जाएगी आपकी 9 फेब से, एंड दैट विल बी टिल 30th ऑफ मार्च, राइट। सो सफिशिएंट टाइम है आपके पास। जिसके जैसे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं उस हिसाब से फिल कर लो, या पहले फिल करके अपना को टेंशन फ्री कर लो। सो 9 फेब से लेकर 30th मार्च के बीच में आप फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको 3 दिन दिए जाएंगे, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक। कुछ करेक्शंस अगर आप करना चाहते हो, मतलब बाई चांस आपने कोई चीज़ गलत फिल कर दी है फॉर्म में, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपके पास ये 3 दिन होंगे, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट। फिर जो आपका जो टेस्ट है वो किस सिटी में होगा वो आपको अनाउंस किया जाएगा 14 मई को, ठीक है। उसके बाद आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं 3 days बिफोर द एग्ज़ाम, ठीक है। और एग्ज़ाम जो होना है वो आपका होना है 21 मई से 31 मई के बीच में। तो जो भी डेट आपके एग्ज़ाम की होगी उससे 3 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। फ़ी क्या क्राइटेरिया क्या है इसका? फ़ीस देख लेते हैं भैया। अगर आप कोई भी 3 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हो, एनी 3 सब्जेक्ट्स, जितनी भी लिस्ट है सारे सब्जेक्ट्स की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको 750 टोटल देना पड़ेगा, दैट विल बी योर फीस। अगर आप ओबीसी में है तो आपको 700 पे करना पड़ेगा। अगर आप SC, ST, PWD या थर्ड जेंडर में आते हैं तो आपको 650 पे करना पड़ेगा। और अगर आप आउटसाइड इंडिया से इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 3750 पे करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप टोटल 7 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो जनरल कैटेगरी में 1500 इज़ द फी, ओबीसी में 1400, इस कैटेगरी में इस 1300, राइट। एंड आउटसाइड इंडिया भी मोर और लेस इसी के आसपास फीस है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 10 सब्जेक्ट्स लेते हैं तो 1750, यहाँ पे 1650, SC ST कैटेगरी में 1550, और आउटसाइड इंडिया में इट इज़ 11,000, ठीक है। यहाँ आई थिंक इट्स 7500, ठीक है। तो ये आपका फ़ी क्राइटेरिया है। खैर ये तो बात की चीज़ हो गई, फ़ीस तो देखो पे करनी है किसी भी कैटेगरी में आप आ रहे हो। ये डेट्स आप ध्यान में रखिए कि 9 फेब से 30 मार्च तक CUET की फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। 9 मार्च दूर नहीं है, आज हम 4 मार्च पे हैं, तो इसीलिए बी प्रिपेयर्ड, बी अलर्ट, और इसके लिए आप अपना प्रिपरेशन शुरू करिए एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन CUET का। नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट डिटेल्स ऑफ एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए आप देखिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।